मैं श्री राम साहू गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम भातखंडे पद्धति के अनुसार जैसा कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने भातखंडे शास्त्र संगीत 1 में यह लिखा है कि सर्वप्रथम थाट राग बिलावल होता है, यानी कि थाट बिलावल और राग बिलावल। तो सर्वप्रथम उन्होंने शुद्ध थाट बिलावल को माना और उसका आश्रय राग बिलावल इन्होंने बताया है। और राग बिलावल में इन्होंने यह भी बताया है कि सप्तक 5 प्रकार के होते हैं, जो कि 5 सप्तक होते हैं और उन सप्तकों में इन थाटों के आधार पर जो भी आरोह अवरोह होती है या पकड़ होती है राग की, वो सबसे पहले बताई जाती है। और साथ ही राग के साथ साथ आरोह अवरोह पकड़ तो बताते हैं, लेकिन उससे पहले अचल स्वर का अभ्यास बताते हैं। जैसे सा, पा और सा, यानी मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का पा और तार सप्तक का सा। ये सबसे पहले अचल स्वर का अभ्यास कराते हैं। और अचल स्वर के साथ साथ जब यह पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाता है विद्यार्थी, तो फिर चल स्वर की बात वो करते हैं। लेकिन अचल स्वर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक पूरी तरह से उसको अभ्यास में नहीं हो जाता है, अच्छी तरह से गले से नहीं निकल जाता है सा पा सा, तब तक वो चल स्वर की बात नहीं करते हैं। अर्थात यह 5 स्वरों के साथ साथ ये संपूर्ण स्वरों की बात भी करते हैं। जैसे राग बिलावल और थाट बिलावल, यानी थाट बिलावल से जो राग निकलता है उसको राग बिलावल ये कहते हैं। और इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं और साथ ही इनको 3 सप्तकों के बजाय 5 सप्तकों में अभ्यास कराते हैं। जैसे मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, अति मंद्र सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक, यानी 5 सप्तकों में ये अभ्यास कराते हैं। अभ्यास के साथ साथ यह जब पूरी तरह से ये अभ्यस्त हो जाता है कि 5 सप्तकों में इनका अभ्यास हो गया विद्यार्थियों का, तब यह भातखंडे जी हमारे जो हैं ये कहते हैं कि भाई इन सप्तकों में चल स्वर को भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक चल स्वर भी नहीं आएंगे तब तक आप अच्छी तरह से अन्य रागों को नहीं गा पाएंगे। तो अन्य रागों को गाने के लिए चल स्वर का भी अभ्यास ये कराते हैं, जिसके की नाम इस प्रकार हैं: ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, निषाद। अर्थात ऋषभ 2 प्रकार के होते हैं, गांधार 2 प्रकार के होते हैं, मध्यम 2 प्रकार के होते हैं और धैवत 2 प्रकार के होते हैं, निषाद 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम हिंदी में इस प्रकार हैं: रे, गा, मा, धा, नी। यानी ये 5 स्वर ऐसे हैं जो ये अपने जगह पर जब स्थित रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, तो ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और जब अपनी जगह से हटते हैं तो इन्हें हम
विकृत स्वर कहते हैं, या कोमल स्वर कहते हैं, या तीव्र स्वर कहते हैं। अर्थात रे अपने स्थान से जब हटता है तो कोमल रे हो जाता है, गा अपने स्थान से हटता है तो कोमल गा हो जाता है, और माँ अपने स्थान से हटता है तो वो तीव्र माँ हो जाता है, क्योंकि माँ अपनी जगह से नीचे कभी नहीं आता है, वो ऊपर जाता है। जबकि बाकी रे गा धा नी ये अपने स्थान से हटते हैं तो ये कोमल हो जाते हैं, और जब अपने स्थान पर वापस आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह माँ जब अपने स्थान से अपनी जगह पर, पुरानी जगह पर आ जाता है तो वो शुद्ध माँ हो जाता है, क्योंकि वो कोमल माँ हो नहीं सकता। भले ही उसको कुछ विद्वान शुद्ध माँ को कोमल माँ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुद्ध माँ तो शुद्ध माँ ही रहता है, और अपनी जगह से जब हटेगा तो ऊपर जाएगा तो वो तीव्र माँ कहलाता है, अर्थात तीव्र मध्यम। तो इस प्रकार 5 सप्तकों में इनका अभ्यास कराया जाता है। जब ये अच्छी तरह हो जाता है फिर ये राग बिलावल की बात करते हैं कि थाट बिलावल और राग बिलावल क्या है। थाट बिलावल वो है जिसमें कि सारे स्वर शुद्ध होते हैं और उसमें कोई स्वर वर्जित नहीं होता है, सातों स्वर लगते हैं। चाहे वो आप किसी भी सप्तक में जाएं, मंद्र, मध्य, तार, अतितार या मंद्र, अति मंद्र, जिसमें भी आप जाएं जिस सप्तक में, लेकिन ये 7 के 7 ही रहेंगे। 7 के न तो ये 6 होंगे, न ये 5 होंगे, और ना ही ये अन्य कुछ होंगे, यानी 7 के 7 ही रहेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई हो तो 8 जाते हैं, लेकिन 7 कैसे आपने कहा? तो उसका तर्क ये है कि जब ये तार सा पर जाते हैं मध्य सा से, तो वो 8 बन जाते हैं, क्योंकि सा और पा अचल है, इसलिए ये अपनी जगह से चूंकि हट नहीं सकते, इसलिए इनको कायम रखने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ता है। वैसे सारे गामा पाधा नी, अगर तार सा न लें तो केवल नी तक 7 स्वर होते हैं, परंतु तार सा और मंद्र सा और अति मंद्र सा या अति तार सा को दिखाने के लिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसका तारतम्य बिगड़ जाएगा। अर्थात तारतम्य जब बिगड़ जाएगा तो उसके आरोह अवरोह पकड़ या अचल चल स्वर अचल स्वर नहीं हो सकते, उसको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको हम पूरी रखने के लिए, यानी पूरी तरह से विद्यार्थियों को समझ में आने के लिए हम 5 सप्तकों का अभ्यास कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मध्य सप्तक से हम तार सप्तक की ओर जाते हैं, फिर आपको नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे आने की कोशिश करते हैं, फिर उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये आरोह अवरोह हो गई। पकड़ गा रे गा पा धा नी सा, अब ये पकड़ हो गई। अब आप ऐसा कहेंगे कि तार सप्तक पर आपने क्यों रोका? तो चूंकि ये उत्तरांग प्रधान राग है, राग बिलावल ये उत्तरांग प्रधान राग है और थाट बिलावल का आश्रय राग भी है। तो इसलिए इसको चूंकि सारे सप्तकों में गाना है, 5 सप्तकों में, इसलिए इसको ऐसा बताना ही है। और आज के विद्वान जो हैं वो 3 ही सप्तक में गाते हैं, मध्य, तार
और मंद्र में। लेकिन जो पांचों सप्तकों में अभ्यास कर लेते हैं वो कभी भी किसी भी जगह अपने स्वरों से विचलित नहीं होते हैं, उनका स्वर ठीक ठीक लगता है। चाहे वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्वर पर चले जाएं, वो ठीक ठीक लगा लेते हैं स्वर को, और वो अभ्यास उनका पूरा हो जाता है। तो वो हर राग को अच्छे तरह से गा लेते हैं, बजा लेते हैं, और लोगों को सिखा भी लेते हैं। अब आप देखेंगे कि अब इसमें हम आपको करके दिखाते हैं कि सारे गामा पाधा निसा कैसे ऊपर जाएंगे और कैसे नीचे आएंगे। तो मध्य से मंद्र की ओर सा यानी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आप कहेंगे अति तार पर क्यों नहीं गए? तो अति तार पर जाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा यानी शुद्ध नी। अब चूंकि आपको अति मंद्र में जाना है, तो अति मंद्र में जाने के लिए आपको मध्य सा को थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि पांचों सप्तकों में जाने के लिए हमको जगह भी बनानी पड़ती है। तो ऐसे में सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा मा गा रे सा, ये करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर जाने के लिए महीन आवाज बनानी होती है। तो चूंकि वो पुरुष की आवाज से लेडीज में कन्वर्टेड हो जाती है, यानी लेडीज में हो जाती है, और लेडीज जब ऊपर से नीचे आती हैं तो वो पुरुष की आवाज में एक तरह से आने लगती हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ शुरू से होती पतली। अब चूंकि नीचे वो आ नहीं सकती, तो नीचे आने के लिए उनको पुरुष की आवाज़ में आना पड़ता है, यानी पुरुषत्व। इसी तरह पुरुष को जब ऊपर जाना होता है ऊपर के स्वरों में, तो वो स्त्रीत्व यानी स्त्री की आवाज़ में उनको आना पड़ता है, तब वो ऊपर जा पाते हैं। तो इसी तरह सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा रे सा रे धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, ये करना पड़ता है। तब ये पांचों सप्तक का अभ्यास होता है। चाहे वो स्त्री करे या पुरुष करे, दोनों को यही करना पड़ता है। अर्थात लड़की करे या लड़का करे,
ये महिला करे या पुरुष करे, सबको यही नियम अपनाने पड़ते हैं। अब चल स्वर में भी ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। सा सा नी धा धा पा मा मा, सा नी धा पा मा मा, गा गा रे रे सा, सा नी धा पा धा नी सा, रे रे गा गा मा मा, पा द द नी नी सा, रे रे गा गा मा मा, पा द द नी नी धा, सा सा रे रे गा गा मा मा, पा ध ध ने ने सा, सा ने ने धा धा पा मा मा, गा गा रे रे सा, रे रे सा, यानी कि रे रे सा, ने ध ध पा मा मा, ग ग रे रे सा, इस तरह से आएंगे। तो चूंकि आप लोग ये न सोचें हमारे विद्यार्थी गण या हमारे मित्रगण या हमारे दोस्त लोग या हमारे किसी भी संगठन के मित्र लोग कि ये आवाज़ कैसे हो जाती है। तो कहीं कहीं पर चूंकि मेरी आवाज़ अब धीरे धीरे वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो रही है, तो वृद्धा अवस्था होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में डिफेक्ट कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा, लेकिन ऐसा अभी इतना ज़्यादा नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि भाई अब थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है उम्र का, लेकिन पूरी तरह से अभी ऐसा नहीं है। और आपको हम जहाँ भी कहीं आपको लोगों को नहीं समझ में आएगा, अगर आप लोग पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको अभ्यास करना है और कैसे आपको अपने को नियंत्रित करना है स्वरों पर, और कैसे कोमल में आना है, कैसे तीव्र में जाना है, कैसे अति मंद्र में जाना है, कैसे मध्य में आना है, तार में आना है, कैसे अति तार में जाना है, ये हम ज़रूर बताएंगे। और आप लोग इसमें कोई भी शंका न करें, और जहाँ भी आप लोगों को लगता है आप 1 नहीं 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, हम आपको बताएंगे और बता करके उसको बल्कि गाकर दिखाएंगे। अभी तो हमने आज केवल आपको शास्त्र के बारे में बताया है, भातखंडे संगीत शास्त्र भाग 1 के बारे में हमने बात की है, अभ्यास के बारे में। लेकिन आगे जा कर के भाग 2 के बारे में बताएंगे, 3 के बारे में बताएंगे, 4 के बारे में बताएंगे, और फिर इनमें जब रागों की बात करेंगे तो जब बंदिशें गाएंगे तो आलाप, तान, खटका, मुर्की, मीड़, ये सब भी बताएंगे आपको। ये आगे के भागों में आपको ये मिलेगा कि किस कैसे कैसे मीड़ होती है, कैसे मुर्की होती है, कैसे खटका होता है, और कैसे इसको तान में परिवर्तित करते हैं, लय में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे आलाप में क्या करते हैं परिवर्तित, ये आपको हम आगे भाग्य में बताएंगे। यानी आगे भाग जो इनके होते हैं, भातखंडे संगीत शास्त्र भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये भाग 1 की बात हमने बताई है, और आगे भी हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।